नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। आज का मेरा विषय है रतन। रतन मीन्स आज मेरा बहुत सारे रतन हैं, वैसे स्टोन्स वगैरह। आज मेरा पुखराज रतन के ऊपर मैं आपको थोड़े उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। पुखराज के फल क्या होते हैं और उसके बेनिफिट बताना चाहता हूँ। आपकी बुद्धि को बड़ा विकास होगा, आपकी बुद्धि बड़ी शार्प माइंड हो जाएगा। आपके अंदर एक पावर आएगी दूसरे को समझने की और दूसरे को एनालाइज करने की, और आपका माइंड थोड़ा मतलब कि कंसंट्रेशन बनेगी। और ये एक चीज और याद रखना, आपको ये नेम फेम देगा, संपत्ति भी आपको बड़ी प्राप्त होगी। इसके अंदर आपको ये मतलब कि काफी चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, पराक्रम सुख मिलेगा, आयु लंबी होगी, इससे रोग भी दूर होंगे, टीबी के रोग दूर होंगे, नजला जुकाम दूर होगा, आपकी आंतड़ियों की सूजन दर्द वगैरह दूर होगा, बवासीर के रोग में बेनिफिट मिलेगा, ये दांत के मसूड़े ठीक होंगे, और हार्ट की प्रॉब्लम, सिर दर्द, नजला जुकाम, ये सूजी हुई आंतें, ये सब में आपको बेनिफिट देगा। ये एक्चुअली धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है। ये इन दोनों राशियों के जिसके भी राशियां बनती हैं वो मतलब पुखराज धारण कर सकता है। अगर आपका लग्नेश लगन धनु या मीन राशि का है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर आप पांचवें घर का मालिक है, धनु या मीन राशि आती है, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर नौवें घर में आपके धनु या मीन राशि आती है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। 3 हाउसेज हैं, 1 हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। इन तीनों में ये अगर ये राशियां में से 2 राशियों में से एक भी राशि बैठी है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो स्क्वायर धारण कर सकते हैं। ये आप चेक कीजिए लगन चार्ट में, वो आपको आसानी से पता लगेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम से आपका लगन चार्ट आ जाएगा, फर्स्ट चार्ट आता है वो, उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप पुखराज धारण कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर 4th हाउस में भी आपका कोई आ रहा है ये धनु राशि या मीन राशि, तो देन आप तब भी पुखराज धारण कर सकते हैं। इसकी शर्त ये है, इसका लॉर्ड जो है बृहस्पति, वो 6 नंबर खाने में, 8 नंबर खाने में और 12 नंबर खाने में नहीं बैठा होना चाहिए। ये 3 खानों में आपका बृहस्पति नहीं बैठा होना चाहिए। ये एक थोड़ा वर्जित है, फिर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते। पुखराज आपका जो नियम है उस हिसाब से धारण करो, ऐसे गलत पुखराज मत धारण करो। कई लोग पुखराज धारण करा देते हैं, बृहस्पति की दशा चल रही है तो आप पुखराज धारण कर लो। पुखराज के मतलब बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, और ये कॉस्टली स्टोन है, तो ये आपको थोड़ा बड़ा केयरफुली इसको धारण करना पड़ेगा। पुखराज बेसिकली क्या है, ऐश्वर्य, धन, दौलत, नेम फेम, ये देता है पुखराज। और जिस स्त्री पुरुष की शादी ना हो रही हो तो वो भी पुखराज, ये मतलब कि जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ वो देख के डाल सकते हैं। वैसे ये बृहस्पति क्या है, बृहस्पति शादी का कारक भी है। शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ग्रह शादी के कारक है लड़का लड़की के लिए, तो इसलिए देखभाल के पुखराज डालिए। ये मैंने आपको फार्मूला बताया पुखराज डालने का, और इसी फार्मूले से आप सक्सेस हो गए। जिन व्यक्तियों का जन्म सूर्य की धनु राशि में हुआ है, यानी कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जिनका जन्म हुआ है, वो पुखराज उनको धारण करना चाहिए। ये भी एक कि आपको मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ। ये न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष में इसका नंबर है 3, और 3 नंबर बड़ा अच्छा होता है, 3 नंबर। अच्छा, जिस व्यक्ति का, एक चीज और याद रखना, जिस व्यक्ति का न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर नहीं है डिजिट में, अब जैसे किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 16/5
1995, इसमें 3 डिजिट नहीं आ रहा। आप मेरी बात थोड़ा समझिए, इसमें आप शताब्दी उड़ा दीजिए। 1 नंबर आ गया सूर्य का, 6 नंबर आ गया शुक्र का, 5 नंबर आ गया बुध का, और 1995 1995 1900 को आप गायब कर दो और 95 को आप नोटिस करो। 9 नंबर आ गया, 9 नंबर किसका? मंगल का। फिर 5 नंबर आ गया बुध का। इसमें आप इस डिजिट में आपका 3 नंबर नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट। 3 नंबर किस चीज का हुआ? बृहस्पति का, न्यूमरोलॉजी में। और जिनके 3 नंबर मिसिंग होते हैं हस्बैंड वाइफ के, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, गौर करके रख लो। जिस भी हस्बैंड वाइफ का 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, उसके बच्चे पैदा होने में दिक्कत आएगी। आप इसको 3 नंबर को स्थापित करने के लिए आपको पुखराज डालना ही पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी का मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। यहाँ पराशर ज्योतिष, लाल किताब और न्यूमरोलॉजी तीनों का मैं अपना ज्ञान शेयर कर रहा हूं। आप मेरी बात को नजरअंदाज मत कीजिए। आज पुखराज आप ऐसे व्यक्तियों को धारण जरूर करना चाहिए। अगर न्यूमरोलॉजी में आपका 3 नंबर डिजिट नहीं आ रहा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। अगर आ रहा है तो आप पराशर ज्योतिष में आप देखिए पुखराज डालने के लिए जो मैंने नियम बताए हैं पहले, आप उस हिसाब से पुखराज डाल सकते हैं। 7 रत्ती या 12 रत्ती का पुखराज डालिए आप, कैरेट का। 7 या 12, 6, 11 और 15 कैरेट का पुखराज मत डालिए, नहीं तो आपको बुरे फल देगा। ये बी केयरफुल। ये थोड़ा इस चीज को बड़ा आप नोटिस करके रखो। पुखराज ये इंडेक्स फिंगर है इसकी। ये आपको सुबह धारण करना है। ये पुखराज का टाइमिंग है। उस टाइम क्या होता है, ये बृहस्पति की होरा होती है। इसका टाइम आपको मैं बताता हूँ, 6 से 8 डालना है बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष में। ये थोड़ा इसको बी केयरफुल। इसको वो उसी पीरियड में डालिए आप बृहस्पति को, और कच्चे दूध में आप उसको डुबो के उसके बाद डालिए। पुखराज होना चाहिए ब्राजील का, श्रीलंका का, मैक्सिको का। ये पुखराज आपको बेनिफिट देगा। पुखराज एक चीज और याद रखना, ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा ब्राजील श्रीलंका का पुखराज है? उसके लिए भी इसकी मैं आपको अभी लॉजिक बताता हूँ, कौन सा असली पुखराज होता है, कौन सा नकली पुखराज होता है। उसको क्या करो, सफेद कपड़े, सूती कपड़े में आप डाल के, और उसको पुखराज के ऊपर सूती कपड़ा रख दो, और उसके ऊपर आप चेक कीजिए कपड़े पर उसके पीली परछाई दिख रही है कि नहीं। सूती कपड़े में उसकी पीली परछाई दिखनी चाहिए, असली पुखराज की पहचान है। और 24 घंटे आप पुखराज को, ये सेकंड स्टेप बता रहा हूं, 24 घंटे आप पुखराज को कच्चे दूध में रखिए। उसके बाद उसकी चमक खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी चमक वैसी ही रहनी चाहिए कच्चे दूध में 24 घंटे रखने के बाद भी, तब तो वो असली पुखराज है। तीसरा स्टेप ये होगा, अगर किसी व्यक्ति को जानवर काट ले, उसका जहर खींच लेगा कटा हुआ पुखराज। हाँ जी, ये आपको 3 मैंने पॉइंट बताए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इससे असली पुखराज के बारे में पता लगेगा। 2 पॉइंट तो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक सूती कपड़े वाला और एक कच्चे दूध वाला। वो तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा पुखराज असली है कि नकली है, और कितने पानी में है वो जिसने आपको पुखराज दिया, उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। आज मैंने आपको पुखराज की डिटेल बता दी है, पराशर ज्योतिष से, अंक ज्योतिष से।
आगे भी मैं रत्नों के बारे में आपको बताऊंगा, और जितने भी रत्न हैं और जितने स्टोन्स हैं। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख सकें और दूसरे लोगों को भी आप बेनिफिट हो सके इस वीडियो का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।